स्टूडेंट्स, विलयन की सांद्रता के व्यक्त करने वाली बहुत सारी शब्द जिसमें कि आपने आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता, नॉर्मलता के बाद अब आता है मोललता, इतने शब्द के बाद आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है? किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। फिर से, किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। अब विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या मैंने तुल्यांक कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, 11th में निकाले होंगे। पदार्थ का अणु भार बटे संयोजकता, पदार्थ का अणु भार बटे संयोजकता। तो अणु भार और संयोजकता, मान लीजिए HCl है, HCl को आप क्या करेंगे, HCl का मान लीजिए आपको तुल्यांक भार निकालना है, HCl किए आपने तो H+ आयन और Cl- आयन। अब आपको पता है कि इस पे 1 चार्ज आते हैं, जितने उसके चार्ज आते हैं उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये आपका 1 है, तो दोनों में 1 है तो 1 संयोजकता कहलाएगी, क्योंकि दोनों पर 1 चार्ज लगे हैं। अब आपको पता है HCl का तुल्यांकी भार कितना होता है, या बोल सकते हो कि उसका आणविक द्रव्यमान कितना होना चाहिए। HCl का 36.5 कितना होना चाहिए, 36.5। तो जब ये करोगे तो आपका क्या निकलेगा, 36.5 ही आएगा इसका तुल्यांक भार। मतलब 36.5 का मतलब क्या है, 1 लीटर विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। 1 लीटर में आप कितना घोलोगे, 36.5 ग्राम आपको घोलना पड़ेगा। अगर हम 1N की बात करें, 1N माने 1 लीटर, 1 लीटर में हम 36.5 ग्राम घोलेंगे। अगर 2 लीटर की बात करें तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए। 3 लीटर की बात करें तो 36.5 को 3 लीटर से गुणा कर दी तो उसकी नॉर्मलता निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, उसकी नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के लिए निकालने के लिए क्या है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का लीटर में आयतन, ये इसका क्या है, फार्मूला है। विलय का द्रव्यमान ग्राम में कितना ग्राम लोगे, मान लीजिए निकालना है आपको 36 मतलब 1 लीटर का निकालना, 1 ग्राम लेना है तो 36.5 का लेना। विलय का तुल्यांकी भार कितना आएगा आपका, विलय का तुल्यांकी भार जितना आएगा उसको रखना, और विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, ये है आपकी नॉर्मलता। तो यहाँ पर 1N का अर्थ क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक भार विलय 1 लीटर विलयन में उपस्थिति 1N कहलाते हैं। अभी मैंने समझाया है। चलिए कैसे निकालते हैं तुल्यांक भार को, निकालने का तरीका। तुल्यांक भार का अम्ल के लिए अगर निकालते हो तो अम्ल का आणविक द्रव्यमान बटे भास्मिकता माने उसकी संयोजकता। तुल्यांक भार अम्ल का निकालना है तो अम्ल का आणविक द्रव्यमान बटे भास्मिकता, जैसे H2SO4 का निकालना है तो H2SO4 का अगर हम निकालते हैं तो H2SO4 का क्या है आपका, सांद्रता हुआ, यह आणविक द्रव्यमान बटे 2 क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर आप H2SO4 को क्या किए हो, आयनाइजेशन में कन्वर्ट किए हो, तो यहाँ पर 2H+ आयन, तो ये क्या होगा, SO4 2- आयन, तो यहाँ पर संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 98 का, 98 कैसे आया, H2SO4 का हाइड्रोजन 2 सल्फर 16 का डबल करेंगे 12 होगा, और ये आपका 16 × 4 98। ठीक है, तो यहाँ पर 98/2 कर दीजिएगा तो यह H2SO4 के तुल्यांकी भार निकल जाएगी। HCl का निकालना है आपको। HCl का HCl का आणविक द्रव्यमान बटे भास्मिकता, तो आपको पता है HCl को तोड़ोगे तो 1 चार्ज लगते हैं, तो ये करोगे तो आपका HCl की तुल्यांकी भार निकल जाएगी 36 ठीक है। क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का आणविक द्रव्यमान बटे अम्लता, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे तो सेम है Na+ आयन और OH- आयन, तो 40/1 ये इसकी तुल्यांकी भार निकल जाएगी। समझ आया सबको? फिर से आगे देख लीजिए तुल्यांकी भार निकालने का तरीका। तुल्यांकी भार मैंने पदार्थ का अणु भार बटे संयोजकता। देखा यहाँ पर कितना आएगा, H2SO4 का अगर हम करेंगे यहाँ पर 98 कर दीजिए तो 98/2 कर देते हैं,
कितना हुआ 4 और 49, H2SO4 का तुल्यांक भार 49। यहाँ पर आप देखिए 1 किए तो 36.5। तो इस तरह से हम 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो मान लीजिए हमने H2SO4 का 1 लीटर विलयन में बना रहे हैं 1N बना रहे हैं, तो 49 ग्राम हमको घोलना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गई आपकी नॉर्मलता। चलिए, नॉर्मलता से रिलेटेड कुछ आपको मैं न्यूमेरिकल समझा देती हूँ। मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल आता है नॉर्मलता से रिलेटेड, तो मैं वह न्यूमेरिकल समझाती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखी हुई हूँ, देखिए ये क्वेश्चन। 1 मोलर H2SO4 के 1 लीटर को 5 मिनट तक तनु किया गया। तनु विलयन की नॉर्मलता निकालना है। 1 मोलर H2SO4 के 1 लीटर को 5 मिनट तक तनु H2SO4 तनु किया गया, तनु विलयन की नॉर्मलता निकालनी। चलिए, ये क्वेश्चन का है ना। अब चल नॉर्मलता निकालनी है। चूँकि हम विलयन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विलयन की। तो वहाँ पर नॉर्मलता की बात करते हैं, तो नॉर्मलता होता है N1V1 = N2V2। ये पढ़े हो गए आप लोग। नॉर्मलता निकालना है तो N1V1 N2V2। ठीक है। अब यहाँ पर V1 क्या है? 1 लीटर की बात कर रही है। V1 क्या है? 1 लीटर। V2 कितना लिए हैं हम? 5 लीटर। सॉरी, ये मिनट नहीं है, लीटर है, सॉरी बेटा। 1 मोलर H2SO4 के 1 लीटर को 5 लीटर तक तनु किया गया, सॉरी से, है ना। तनु विलयन की नॉर्मलता की। तो V1 कितना है? 1 लीटर और V2 कितना है? 5 लीटर। क्लियर? N1, अब N1 में देखो 1 मोलर H2SO4 है ना, 1 मोलर H2SO4, तो या तो 1M ले लो, और आपका H2SO4 है तो उसकी संयोजकता वो 2 है, मतलब आपके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1N = आपको पता है ना 2N H2SO4, उसकी क्या निकालते हैं? संयोजकता। तो यहाँ पर 2N ले लो उसको, तो ये हो जाएगा N1 = 2N कैपिटल N, 2 से डिवाइड करो, और N2 ज्ञात करना है। N2 का पक्षांतर कर दीजिए, ये आपका टाइट्रेशन में यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा? V1 N1/V2। क्लियर? तो यहाँ पर 1 लीटर V1 है, ये 2N हो गया, और V2 कितना? 5। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.4N की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब टोटल मिलाकर 1 मोलर H2SO4 के 1 लीटर को 5 लीटर तक तनु किया गया। तनु विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी? 0.4। क्लियर? ये इसकी नॉर्मलता का क्वेश्चन का आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा। अभी इसके बाद मोल प्रभाज बताऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कुछ मतलब महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं। नॉर्मलता की अम्लीयता का निकालना है नॉर्मलता। तो M × बेसिडिटी, मतलब जो आपकी उसकी लेंगे उसकी बेसिडिटी लेनी है, भास्मिकता लेनी है। अगर बेस का निकालना है तो एसिडिटी लेनी है। ठीक है। यहाँ पर छोटा सा वर्ड है, यदि H2SO4 की सांद्रता 0.03 M हो तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी, है ना। तो नॉर्मलता निकालने के लिए M1V1 M2V2 N1V1 N2V2, ये इसका आपका नॉर्मलता निकालने का फार्मूला होगा। अब आता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, प्रभाज का अर्थ होता है टूटना।
मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात को बोलते हैं मोल प्रभाज। मान लीजिए विलयन में 2 घटक है तो किसी एक घटक का निकालना है, तो ये विलयन है, इसको x से व्यक्त करेंगे, XA Na अपॉन Na प्लस NB, Na प्लस NB, मतलब मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों की संख्या तब विलयन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो अगर A का मोल प्रभाज निकालेंगे तो Na प्लस NB, अगर XB का निकालेंगे तो NB Na प्लस NB। दोनों का अगर टोटल निकालेंगे तो मान कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। ताप परिवर्तन से मोल प्रभाज का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मोस्ट IMP कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, ये मोल प्रभाज का परिभाषा हो गया और निकालने का तरीका। मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखो 2 घटक है N और NB। N क्या मोलों की संख्या है, ठीक है, N का, और द्रव्यमान प्रतिशत जब निकाली थी उसको देखोगे तो समझ आ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ। यदि 10 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में विलय है तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। यदि 10 ग्राम यूरिया का 100 ग्राम जल में विलय है तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? यूरिया को किस में घोला गया? जल में। तो मोल प्रभाज निकालने का तरीका अब मैं बता देती हूँ यहाँ पर, जस्ट इसी से है ना। मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया का मोल प्रभाज को हम XN से प्रदर्शित कर देते हैं, N स्मॉल n, N प्लस कैपिटल N। मैंने 2 घटक है इसके। स्मॉल n यूरिया का मोलों की संख्या मान लीजिए और कैपिटल N जल के मोलों की संख्या मान लीजिए, ठीक है। और ऊपर में स्मॉल n यूरिया का भार है और नीचे वाला यूरिया का आणविक द्रव्यमान है और ये जो है विलायक या जल की मोलों की संख्या, ठीक है। तो यूरिया का अगर निकालना है स्मॉल, यहाँ पर 2 है तो स्मॉल n निकालना है। तो यूरिया का भार मान लीजिए हमने स्मॉल n, ये कैपिटल N जल का है, तो यूरिया का भार यहाँ पर लिख देती हूँ, यूरिया का भार बटे यूरिया का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। यूरिया का आणविक पहले निकालना पड़ेगा ना मोलों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में दिया, तो सबसे पहले हमको मोल निकालना है। हमारा क्वेश्चन क्या कर दिया, ग्राम में दिया। क्या दिया? ग्राम में 10 ग्राम यूरिया को पहले मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल में कन्वर्ट करना है। तो यूरिया को N से यूरिया का भार बटे आणविक द्रव्यमान। तो यूरिया का भार कैसे निकालेंगे आपको पता है, यहाँ पर कितना दिया, 10 ग्राम दिया, तो 10 ग्राम कर देते यूरिया का भार। देखो यहाँ क्वेश्चन है, देखो यूरिया का 10 ग्राम, यदि 10 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया तो यूरिया कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, तो 10 कर देते हैं। और आणविक द्रव्यमान 60 आता है, निकाल लीजिएगा, तो 0.167 इसका आंसर आएगा। और जल का निकालते हैं, तो जल का दिया है 100 ग्राम दिया है और आपको पता है जल 18 ग्राम होता है, तो ये आ जाएगा 5.555 के आसपास आएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज, तो N से व्यक्त कर दो, तो कितना निकला यूरिया का स्मॉल n कितना निकला है, 0.167। आप स्मॉल n 0.167 प्लस 5.555 है ना, इतना होगा। अभी निकालोगे तो इसका आंसर होगा सबको, इसका ये हो जाएगा 0.167 अपॉन 5.722 आ जाएगा। अब इसका आंसर जो आएगा वो 0.0292 के आंसर आएंगे। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज निकाले जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो ये होगी नॉर्मलता सांद्रता का पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट। आगे फिर नेक्स्ट क्लास पर।